हेलो दोस्त, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एमडी जुनैद आलम। तो चलिए आज बात करते हैं कि पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाए। एग्जाम नज़दीक है, अक्टूबर हो गया। मुझे लगता है आज से 82-83 दिन होगा एग्जाम, यानी जो आपका 82-83 ऐसा ही होगा एग्जाम डेट। 12 और इंटर दोनों का। चलिए हम 10th और इंटर दोनों को बताएंगे कि आपको किस टाइम किस तरह से पढ़ना चाहिए, कब कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको सुबह में उठना है। मैं ज़्यादा झोल वाला नहीं बताऊंगा ताकि स्टूडेंट सबको प्रॉब्लम हो। मैं बिल्कुल आसान बताऊंगा जो सभी स्टूडेंट फॉलो कर सके और पढ़ाई कर सके। तो सुबह 4 से 5 आपको उठना है और कोचिंग का वर्क जो भी है आप कर लेना है। ठीक है, सुबह 4 से 5 10th और 12th दोनों छात्र के लिए। ठीक है, आपको ये काम कर लेना है। अब बात करते हैं फिर सुबह में 6 से 7 फिजिक्स पढ़ना है, 7 से 8 केमिस्ट्री पढ़ना है। अब इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट भी होंगे तो वो बोलेंगे सर हम लोग कैसे पढ़ें, किस तरह से करें। आप फिजिक्स केमिस्ट्री का सिर्फ बता रहे, तो मैं बता दूं आपको ज्योग्राफी पढ़ना है और साइकोलॉजी जिनका है वो साइकोलॉजी केमिस्ट्री की जगह और ज्योग्राफी जो है फिजिक्स की जगह पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम आपका सुबह में होता है, मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग में जितना आप पढ़ाई कर सके उतना कर लीजिए, लेकिन मैं 3 से 4 घंटा ही दूंगा आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप इतना समय 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8 पढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं दिन में कब कब पढ़े हम, दिन में कौन कौन से समय पढ़े। यानी सुबह 8 बजे पढ़ने के बाद हम खाना वाना खा सकते हैं। खाना वाना खाने के बाद नहा धोवा के जो भी हो तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग दिन में पढ़ने बैठते हैं। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए उस टाइम? तो 10 से लेकर 11 के बीच मैथ पढ़ना चाहिए आपको। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इंग्लिश पढ़ना चाहिए। इसी तरह आर्ट्स के स्टूडेंट भी अपना 10 से 11 दूसरा सब्जेक्ट को डाल लेंगे, जो आपको इच्छा हो उस टाइम वो डाल लें। ठीक है, और 11 से 12 आप इंग्लिश या हिंदी पढ़े। उसके बाद हिंदी इंग्लिश पढ़ने के बाद थोड़ा देर आराम कर ले आप लोग। ठीक है, सो जाएं। यानी इसमें बीच में आपको मतलब बीच में आराम करना भी जरूरी है आपको। ठीक है, तो आप बीच में आराम कर ले 1 से 2, या सो जाएं या फिर जो कुछ करना है कर ले। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आएगा कि सर 8 बजे के बाद हम लोग को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, गांव के लोग हैं हम लोग, तो उस टाइम क्या करें? अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर कि हम लोग दिन में काम करने चले जाते हैं कहीं पे, या फिर घर पे गांव से हैं तो थोड़ा काम पड़ जाता है, कहीं खेत वगैरह कहीं चले जाते हैं, दूसरा जगह काम में चले जाते हैं, मार्केट उर्केट। तो मैं बोलूँगा अगर आप मार्केट चले जाते हैं तो इस टाइम को आप नाइट में रख सकते हैं और नाइट में पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरे टाइम में जब आए तब आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कंफर्म रहना चाहिए कि इतना से इतना टाइम पढ़ना चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग बेहतर तरीका से पढ़िए। अब बात करते हैं कि मिड डे में, दोपहर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। दोपहर में कब से कब पढ़ना चाहिए, कौन सा बेहतर टाइम होगा जो पढ़ने के लिए। तो मैं बता दूं कि दोपहर में आप 2 से 3, पहले तो आप 12 से लेकर 2 तक आराम कर लीजिए, सो लीजिए। उसके बाद 2 से 3 मैथ पढ़िए, एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़िए। मैथ बिल्कुल आपको जो भी बनाइएगा 100% बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ में भी आएगा। तो 2 से 3 मैथ पढ़िए और 3 से 4 आप फिजिक्स पढ़िए। फिर 3 से 4 फिजिक्स पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम है इसमें लिखने वाला, ये आप जो भी सॉल्यूशन करना हो सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए या सॉल्यूशन कीजिए, जो कुछ करना है जहाँ से लेना है आपको सॉल्यूशन इस टाइम कीजिए। ठीक है, फिजिक्स का। ठीक है, अब बात करते हैं 4 से 5 क्या पढ़ना चाहिए। तो इंग्लिश पढ़ना चाहिए, वो भी इंग्लिश में आपको जो कुछ भी बनाना है, सेंटेंस वगैरह समझना है। ठीक है, किताब नहीं बल्कि इस ग्रामर वामर पढ़ना है, समझना है इसको, इंग्लिश में क्या क्या मतलब जैसे भी हो आपको समझना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इंग्लिश में, आपको इस टाइम ग्रामर पढ़ना है और सुबह वाले में किताब पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि आगे क्या क्या करना चाहिए हमें, और आगे मतलब कि नाइट में क्या क्या पढ़ना चाहिए। नाइट में भी हम बात कर लेते हैं कि नाइट में क्या बात है। सिंपल सा आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, ये जितना भी मैंने बताया आपको सुबह से लेकर शाम तक जितना भी मैं बताऊंगा ये सब बिल्कुल जीरो है, समझिए कि जीरो है। ठीक है, और इतना ही आप पढ़ के चाहें तो अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एकदम 100 मतलब 95% नहीं तो आप मतलब अच्छा नंबर ला सकते हैं अगर बिल्कुल कमजोर आप हैं तो। लेकिन आपको सबसे पहले समय देना पड़ेगा तो ही आपके कुछ हो पाएगा, नहीं तो सिर्फ आपको लिस्ट बनाने से सिर्फ रूटीन बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रूटीन बनाते रहिएगा, पता चल जाएगा बाद में फेल हो जाइएगा। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट है स्टूडेंट के, सर की ये रूटीन हम कैसे बनाए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं ताकि आप लोग को आसान हो जाए और आप लोग बना सके और आप पढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि नाइट में कैसे पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो नाइट में सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले घर कहीं भी रहिए, शाम में घर 6 बजे आप चले आइए। ठीक है, 6 o'clock घर चले आइए आप। 6 से लेकर 7 तक मैथ पढ़िए आप, सबसे फ्री माइंड रहता है। मैथ इसलिए फ्री माइंड में दे रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम फ्रेश रहें और पढ़ सके। ठीक है, तो 6 से 7 आप मैथ पढ़िए, 7 से 8 फिजिक्स, ये यहाँ पे भी आप फ्री रहेगा, फ्री माइंड रहेगा। 15 मिनट गैप कर लीजिए, 7 से लेके 7:15 में शुरू कीजिए फिजिक्स। ठीक है, 15 मिनट गैप कर लीजिए, 15-15 मिनट गैप कर लीजिए, थोड़ा 15 मिनट माइंड अपना फ्रेश कर लीजिए, फिर 15 मिनट बाद पढ़ने बैठिए। ठीक है, मैं 15 मिनट सब में गैप आप कर सकते हैं, 15-15 मिनट अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है,
अब 9 से 10 आपको इंग्लिश पढ़ना है, और 10 से 12, 10 से 11, 10 से 10:30 हिंदी पढ़ना है। उसके बाद आपको सो जाना है। ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि 2 दिन मेहनत कर दे उसके बाद बुखार लग गया, उसके बाद 3 दिन सोए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको सिंपल सा जो भी बनाया गया है इसे फॉलो करें, फॉलो करके देखिए एक बार, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो का इंतजार करते हैं।